ओके, आई विल कवर होम लोन्स नाउ। ठीक है, होम लोन में 50 क्वेश्चन लोगों के। ठीक है, तो पहले तो डिस्क्लेमर, जिसको भी होम लोन चाहिए या ट्रांसफर करना है, मुझे लोन विद योर नंबर एंड नेम दे देना, ताकि वेबिनार में जुड़े हो तो फायदा भी हो जाए इमीडिएटली, घर बैठे ही ऐश हो जाएगी आपकी। दैट इज फर्स्ट स्टार्टिंग विद दिस। नाउ आई विल कवर होम लोन के मजे। होम लोन बहुत लोग अपना जल्दी खत्म करना चाहते हैं, विच इज फाइन। ठीक है, पर कभी भी आपको जीरो मत करो। दैट इज द फर्स्ट थिंग, प्लीज लिख लो। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स बैंक में आर मच सेफर देन विद यू। कोई चोरी कर सकता है, आप फाड़ सकते हो उनको, गुम हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं। बहुत केसेस मैं जानता हूं प्रॉपर्टी के, जहां बुजुर्गों की प्रॉपर्टी या 60-70s में जो थे, उनकी प्रॉपर्टी उनकी बहू ने या बेटे ने प्रॉपर्टी डीलर को बेच दी, डील वील भी कर दी, और अब वो उनको पता भी नहीं चला, बयाना हो गया, सब हो गया, और उनको बोला पापा जी अब तो बेच दिया, और पैसे भी ले लिए, और फिर लोग भागते। अगर यही डॉक्यूमेंट बैंक में होते तो नहीं हो सकती थी। अब लोग कहेंगे अरे ऐसा हो सकता है, हाँ ऐसा हो सकता है जी। आपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट रखे हैं, आप ही की बहू, आप ही का दामाद, आप ही का बेटा, निकम्मा, अच्छा बुरा, आपकी बीवी, या कोई आपको ही सबक सिखाना चाहता है, या आपके घर में चोरी होगी और प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट बाय द वे चले गए, कुछ हुआ नहीं पर चले गए। दैट इज वन। सेकंड चीज ये, जब आपका लोन 2-4-5 लाख बचा हो, उसकी ईएमआई 15 साल की कर दो, 2,000 रुपए की जा रही है। आप ये सोच लो कि कुछ तो फायदा हो रहा है उसका। वो पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देना, उससे ज्यादा रिटर्न दे देगा होम लोन से। इनकम टैक्स रिबेट बेनिफिट वगैरह तो मैं सब कवर करूंगा, ये सबसे बड़ी चीज है। ये प्रैक्टिकल बातें मैं बताता हूँ, बाकी तो गूगल करके भी निकाल लोगे। मेरा 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 क्लेम टू फेम क्या लेना चाहता हूँ, मेरी बातें गूगल पे नहीं मिलती, क्योंकि गूगल पे भी सोचना पड़ता है ना किसी को कि क्या बनाए। तो ये जो ओरिजिनल ज्ञान है, ये प्रैक्टिकलिटी का ज्ञान है। अपने पेपर्स को हमेशा रखो। कभी भी कोई, आपने बहुत प्रॉपर्टीज बनाई, कभी कोई 25 साल बताए तो इतनी प्रॉपर्टी, अरे बैंक में पड़े पेपर भाई, लोन मिला है मेरे को, क्यों परेशान कर रहा है। ये देख, इस पे भी लोन लिया था, इस पे, क्योंकि कई बार ना 30 साल पहले लोन लेके प्रॉपर्टी ली थी, 20 साल पहले लोन लेके दी थी, 15 साल, 10 साल, प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। पर वो अगर पड़ी बैंक के पास में, तो कोई कौन आपको परेशान करेगा बताओ। अब ये बहुत गहरी बात है। मेरे मेरे साथ तो बहुत आईआरएस अधिकारी जुड़े हुए हैं, आईएएस अधिकारी भी इस वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, बिजनेसमैन अटेंड कर रहे हैं, हर तरह के अटेंड कर रहे हैं, हर तरह का आदमी अटेंड कर रहा है। अब उसमें से अपना दिमाग लगा लो क्या लेके जाना है। कई चीजें उतनी ही बताई जाती हैं। ठीक है, समझदार को इशारा काफी होता है, आप में से कुछ लोग जीनियस भी हैं। ठीक है, तो आपकी प्रॉपर्टी के पेपर घर में क्यों रखो। दूसरा फायदा, तीसरा चौथा फायदा, प्रॉपर्टी अगर मेरी है और उस पे 2 लाख लोन है, और उसका मैं 50, 60, 80, 90 लाख लोन वापस कर चुका हूं, उस बैंक के पास मेरा सब कुछ ही है, ट्रैक रिकॉर्ड इतने दिन से, तो सिविल तो अच्छा चल ही रहा है मेरा। उसके बाद मुझे मान लो 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी किसी प्रॉपर्टी का 1090 में खेल खेलने की, तो मैं नए डॉक्यूमेंट कहां से बनाऊं, 10% कहां से लाऊं, या मेरे को कहीं डाउन पेमेंट करनी है, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को गाड़ी खरीदनी है, कुछ भी कर, ओ भैया उस पे, उसके अगेंस्ट रेनोवेशन के ले लो, वो 6.5-7% पे मिल जाएगा आपको, और आप अपना यूटिलाइज कर लो उसको। फिर वो आपका लोन जो 2.5 लाख पे था, वो 12.5 लाख पे हो गया, उसको फिर लिया ना 3 लाख पे, फिर कभी ले जाना, बार बार आप कर सकते हो। तो आपकी कार लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने 12 लाख रुपए लोन कर लिया, तो इनकम टैक्स रिबेट भी मिला, सेक्शन 80C का भी मिला, सेक्शन 24 का भी मिला आपको। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल फायदा है कि मुझे, जब भी मुझे लोन लेना है, तो मुझे उस बंदे को दोबारा कॉल करना, अरे यार मेरे को 12 लाख दिला दे। आपका प्रॉपर्टी के पेपर बैंक के पास है, आपका इतिहास बैंक के पास है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हो रखा है, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, साफ सुथरी है, ठीक ठाक है, सब कुछ पहले ही हो चुका है। उस प्रॉपर्टी पे आप लोन दे चुके हो इतना ज्यादा, वो ठीक ऐसे 5 दिन में ऐसी चेक लेके आ जाएगा सर, हो गया आपका। बस अपने आखिरी 3 महीने की वो करंट स्टेटमेंट दे देना, अकाउंट दे देना, ये हो गया। तो लोन के बड़े फायदे हैं। कैसे लग रहे हैं ये बताओ, क्लैपिंग करो, बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐसी एक्वायर होती है। ठीक है, अगर एक प्रॉपर्टी मुझे 40,000 रेंट दे रही है अब, और उस पे ईएमआई 12 जा रही है, तो मैं उसको 28 लाख और करके ईएमआई से बराबर करके और प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, कैश फ्लो पॉजिटिव करके। जल्दी मत करो इतने लोन चुकाने की, जीरो करने की, कम करने की ओके, जीरो करने की मत करो। लोगों को लगता नहीं मेरी प्रॉपर्टी घर में आ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, कोई ऐसा उठा के बाड़क इधर उधर कर देगा, फिर रोते रहोगे।
बहुतों के केस होते हैं, बहुतों के केस प्रैक्टिकल केस होते हैं, इसलिए ये सारी इतने लोगों से जुड़ाव है आप जैसों से, इसीलिए पता चलता है कि मार्केट में ये हो रहा है। मतलब मेरी रिश्तेदारी में तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे कंसल्टेशन में लोगों के आए कि जी वो बहू लेके चलेगी और पिताजी 78 का है। प्रॉपर्टी को और होम लोन के साथ ये करना है, हरियाणा में अपनी प्रॉपर्टीज को 10-20% बच्चों के नाम कर दो, वो लोन ले सकते हैं, प्रॉपर्टी फिर सुरक्षित है। बच्चों के नाम लोग करते ही नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है हरियाणा में, पता है आपको, हरियाणा की बात बता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी के पेपर्स का डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, लोन और ले सकते हो। अब रूल समझ लो। सेक्शन 24 बी में 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट रेट तक साल का आप अपनी सैलरी से या इनकम से माइनस कर सकते हो। तो अगर आपका 4 लाख इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज अपनी वाइफ के नाम पे आपको होनी चाहिए प्रॉपर्टी, ताकि अगर वो नौकरी करती है, अगर वो नौकरी नहीं भी करती तो भी अगर उसको मिल रहा है तो उसके नाम पे कहीं से इनकम आएगी, वो एडजस्ट हो जाएगी। तो हमेशा बाय, अभी इसी में मैं आपको कैपिटल गेन वाला भी ज्ञान दे रहा हूँ, ठीक है, होम लोन के साथ कैपिटल गेन का भी दे रहा हूँ। कैपिटल गेन 2 करोड़ का बचाया जा सकता है अब 2 प्रॉपर्टियों पे, पहले एक पे बचाया जा सकता था। तो अगर कैपिटल गेन आपका हुआ, आपने सपोज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली और 3 करोड़ की होगी तो कैपिटल गेन 2 करोड़ माना जाता है, ठीक है। 1 करोड़ के लिए 2 होगी तो 1 करोड़ माना जाता है। उसमें इंडेक्सेशन और ये सब भी आता है, वो उसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको हेल्प कर देगा। टेक्निकलिटीज में मैं बहुत नहीं घुसूंगा, वो तो आपको कोई हेल्प कर देगा। पर मोटा ज्ञान बताना जरूरी है कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ताकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उतनी ही हेल्प कर पाएगा ना जितना स्टेटस होगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ली, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं ली, या सिर्फ वाइफ के नाम पे ले ली अपने नाम पे। तो कैपिटल गेन जब आया, कैपिटल गेन जिस तरह मान लो 3 करोड़ आ गया तो आप 2 करोड़ का ही एडजस्ट हो सकता है, क्योंकि रूल तो 2 करोड़ का ही है। तो फिर वो एक बोरी उठाते फिरोगे यहाँ से, लेनी प्रॉपर्टी है अगली, लेकिन एक ही नाम पे ली। 2 नाम पे ले ली होती तो अब इन 2 आदमियों का, एक का 2 करोड़, एक का 2 करोड़, ये भी 2 प्रॉपर्टी और ये भी 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी खरीद सकते हो और 4 करोड़ एडजस्ट कर सकते हो। लाइफ टाइम में एक बार ही एडजस्ट होता है प्रॉपर्टी गेन, ये नहीं कि इस बार एडजस्ट कर दिया फिर आगे कर दिया, फिर आगे कर दिया, आगे कर दिया, ऐसे नहीं। 2 करोड़ की लिमिट है गवर्नमेंट की, पहले लिमिट थी कि एक ही प्रॉपर्टी में आपको एडजस्ट करना है। तो अगर आपका 2 करोड़ का गेन हो रहा है तो 2 करोड़ की लेनी पड़ेगी आपको, विच वॉज लाइक यार मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी क्यों लूं, मैं तो 1 करोड़ की लेना चाहता हूँ, मैं 2 लेना चाहता हूं। तो वो गवर्नमेंट ने, अब ये एक फैक्टर रियल एस्टेट बढ़ाने का है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो मैं भूल गया और अब बता रहा हूं, वो ये गवर्नमेंट की नीयत किस तरफ है। गवर्नमेंट अपने छोटे 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 रूल्स निकाल के, जो समझदार लोग हैं, जो भी देखो 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ की कैपिटल गेन लेके घूम रहे हैं, ये लोग समझदार हैं या समझदार लोगों से जुड़ जाएंगे, क्योंकि पैसा इंसान को समझदार बना देता है, और बनाता नहीं तो समझदार लोगों को अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी दे देता है। ये भी एक फैक्ट है, ठीक है। तो इन लोगों को पता है, तो गवर्नमेंट, अब लोग कहते हैं कि यार 2 करोड़ में 2 करती तो मैं 2 ले लेता हूँ, 1-1 करोड़ की ले लेता हूँ, तो इससे रियल एस्टेट को, ऐसे रूल से रियल एस्टेट को उछाल मिलता है। लोलापलूजा इफेक्ट है कि गवर्नमेंट का एक एक रूल चेंज करना थोड़ा थोड़ा उस डायरेक्शन में, और गवर्नमेंट सबसे ज्यादा गेन करती है रियल एस्टेट। कोई बिल्डर लैंड खरीदता है उस पे टैक्स, वो बनाता है उस पे टैक्स, बना के किसी को देता है उस वो जीएसटी पे करता है, फिर रजिस्ट्री, रजिस्ट्री पे टैक्स, फिर किराए पे देते, किराए पे टैक्स, सब चीज पे टैक्स। गवर्नमेंट बिना अपना चवन्नी लगाए ईडीसी आईडीसी भी उसी से लेती है, उसी से चार्ज लेती है, और फिर बनाती है नहीं बनाती वो आप देखो क्या बनाती है। तो गवर्नमेंट 100 रुपए की चीज में 50 रुपए तो गवर्नमेंट के पास जाता है, गवर्नमेंट ने तो कमाना ही कमाना है। तो गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होता है रियल एस्टेट से, और गवर्नमेंट क्या कंट्री को भी फायदा होता है इन द सेंस कि जॉब क्रिएट होती है। देयर आर सब 80 प्लस इनडायरेक्ट डायरेक्ट इंडस्ट्रीज विच वर्क इन रियल एस्टेट, विच इज लाइक सरिया, सीमेंट वाली, ब्रिक्स वाली, लेबर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल वाला, पीओपी वाला, पेंट वाला, शीशे वाला। जब आप ऐसी लिस्ट बनाओगे ना, ठीक है, तो रियल एस्टेट की मैंने जो बनाई है मोटी मोटी 80 लोग आते हैं, ठीक है, हर तरह के, कि वो आपको लकड़ी बेचने वाला, आपको माइका बेचने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के छोटे आइटम, बड़े आइटम, तार वाला, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, इस तरह जब काउंट करोगे तो यू विल रियलाइज कंस्ट्रक्शन, फिजिकल कंस्ट्रक्शन करने में 25 तरह के अलग अलग लोग जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो अब जब ये रियल एस्टेट की नॉलेज मैं क्यों लोगों को बताता हूँ कि रियल एस्टेट में आपको चैंपियन क्यों बनना है। एक ह्यूमन बीइंग आप जैसा
ओवर ए पीरियड ऑफ 40-50 years मिनिमम 30 से 40 रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस का विटनेस या भागीदार होगा। इसका मतलब है क्या है कि अगर आप 25 साल के हैं, 30 के हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी लाइफ होगी है, पहले भी देख लेना कितने कर चुके हो, आगे कितने करने हैं। आप या तो खुद प्रॉपर्टी खरीदोगे या बेचोगे, या आपके पापा बेचेंगे, मम्मी बेचेगी, या उनका इनहेरिटेंस का आपको मिलेगा, या आपके सास ससुर के घर साथ कुछ होगा, साले का, साली का, जीजा का, जिनको आप देखोगे और आप पार्ट हो सकते हो। तो जब भी आपके परिवार में कोई भी डील हो रही है, कोई कुछ खरीद रहा है, बी ए पार्ट ऑफ इट। तो ये पार्ट लर्निंग बहुत होती है, और अपना जितना ज्ञान है उनको दो। फिर आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे खरीदेंगे कुछ, आपकी बहू खरीदेगी, या उनके आपके समधी पक्ष में कोई खरीदेगा। मैंने जो अपनी रिसर्च करी है, एक इंसान की लाइफ में 30 ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसमें से खुद के डायरेक्ट हो सकते हैं या परिवार के। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस फिगर ऑफ 30 होते होंगे? कितनों को ज्यादा लगती है? यस या नो में कर दो। जो एग्री कर रहे हैं वो यस लिख दो कि भी 30 ट्रांजेक्शन तो होते हैं, देखते हैं भाई। पुराना पापा का कुछ बेचा हमने, खेत बेचा, वो दुकान बेची, ससुर की बेची, अपनी 30 तो होते ही हैं। ठीक है, 30 जिनको नो लगता है वो नो कर दो। ठीक है, जिनको लगता है यस, ठीक है। सब बोल रहे हैं 10-15 लग रहे हैं, ठीक है, ओके, ठीक है, कम लोग बोल रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग ही इंसान 5-7 खरीद सकता है परिवार में, खरीदने की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो लेट से अगर 10, somebody said 15 होते हैं। मुझे एक चीज बताओ, इससे ऊपर आपकी लाइफ में कितने लोग जुड़े हैं? ठीक है, अब पूछना चाहता हूँ 280, क्या 280 लोग आप जो जुड़े हो, आपकी लाइफ में रियल एस्टेट से ऊपर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है क्या? इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, सम टोटल अमाउंट की बात कर रहा हूं। हो सकता है 15 लाख की आपको चीज खरीद लो, अलग बात है, पर मोटा गणित, मोटा खर्चा, शादी, बच्चों की शादी, हायर एजुकेशन, ऑपरेशन, कुछ गाड़ी खरीदना, फॉरेन कंट्री घूमना, हनीमून जाना, या रियल एस्टेट लेना, सबसे बड़ा यही होता है। ठीक है, यही मानते हैं सारे के सारे। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, somebody said कि किसी ने 50 कर ली हैं, ठीक है, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे गणित में 50 तो यानी आपके रिश्तेदारों की इंक्लूड करके बता रहा था मैं सारे। सबने अपना बारे में सोच लिया कि मैं 15 करूंगा, रिश्तेदारों का। तो ये सिलेबस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंड इसकी कोई आपको ट्रेनिंग कहीं नहीं है कि भी क्या कर सकते हैं। तो प्लैटिनम मेंबर्स के लिए रियल एस्टेट कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है, 77 वीडियोस का, धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। अभी उसमें नेगोशिएशन कैसे करनी है, डील कैसे करनी है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट क्या है, मेंटेनेंस क्या है, बालकनी के ऊपर ही 4 बना रखे हैं, लोडिंग पे 3 बना रखे हैं, फ्लैट की वास्तु, ये वो 77 टॉपिक्स। यार ह्यूमंगस, सोचना भी मुश्किल है कि यार इतने टॉपिक कैसे सोच सकता है। तो वो जरूरी है, ठीक है। तो you have to know this and you will become the most interesting person in your social circle for sure. It's a big ticket item. तो होम लोन पे आते हैं हम दोबारा से। 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे रिबेट आप ले सकते हो, 2 लाख पे आपकी वाइफ ले सकती है। तो उस पे आपका 60,000 टैक्स बच गया, 60,000 उसका बच गया, 1,20,000 बच गया, 4% उसका सेस लगाया, तो तकरीबन उसका आपको 10,500 रुपए पर मंथ बच जाता है। तो जब आप फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये कंसिडरेशन। आप में से जिसका भी होम लोन 7.2% से ऊपर चल रहा है, वो यस टाइप कर सकता है कि भी लोन ले रखा है और उसका ब्याज की दर 7.2 से ऊपर है, तो यस टाइप कर सकता है अभी क्विकली। तो आई विल टेल यू समथिंग, एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, ठीक है। जिसका भी आपको होम लोन चेंज, एक रविंद्र गुप्ता जी, अंशुल सिंगल जी, एनीबडी एल्स, ओके, राम जी, एनीबडी एल्स, ठीक है। अब लोन 2, 4, 5 लाख बचा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, वो कौन चेंज करेगा? नॉट वर्थ इट, ठीक है। लेकिन लोन अमाउंट ज्यादा है, 10 लाख 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, और लोन लेके किसी और चीज को वापस कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जिन जिन का भी ज्यादा है, मुझे लोन व्हाट्सएप कर देना, LOAN, मुझे व्हाट्सएप कर देना, आपका ट्रांसफर करा देंगे। फॉर्मूला इज कि न्यू लोन शुड बी मिनिमम 0.5% लेस देन योर एग्जिस्टिंग लोन फॉर यू टू ट्रांसफर। दैट्स व्हाई आई सेड 7.2 का फिगर, आई डिडंट से 7, क्योंकि 6.5 is the least. Depending on your CIBIL, you may get 6.7, you may get 6.8, 6.6. तो 7.2 से ऊपर जिसका चल रहा है वो ट्रांसफर कर सकता है, जिसका 7 चल रहा है ही नीड नॉट। अगर 6.2 हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, देन ही शुड गो फॉर दैट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है, आप समझ के। तो 0.5% इज दैट फॉर्मूला।
which I wanted to tell all of you, ठीक है, कि अगर उससे कम चल रहा है तो आप उसको कर सकते हैं. Do not be in a hurry to pay off your loan, that is the message. And capital gain tax का मैंने बता दिया आपको कि 2 करोड़ एडजस्ट हो सकता है एक इंसान के नाम पे, ठीक है. तो 2 के नाम पे 2-2 करके 4 करोड़ हो सकते हैं. 3 के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली तो 6 करोड़ हो जाएगा. तो ज्यादा मल्टीपल नाम पे लेना प्रॉपर्टी कभी खराब नहीं होती, ठीक है. यस, न्यू लोन भी, मैं ट्रांसफर तो वैसे बोला था, जिसको न्यू लोन चाहिए वो न्यू लोन का भी दे सकता है, बट न्यू लोन में प्रॉपर्टी का नाम, योर नेम एंड हाउ मच लोन यू वांट, प्लीज डू इट. एंड वो बहुत, एंड उसके बाद जो लिंकअप मैं करूंगा, यू बी लिंक्ड अप विद दैट गाय ओनली. लोग क्या करते हैं ना, बैंकों से पैसा ले लेते हैं, बैंक वाला एम्प्लॉय. आपने एचडीएफसी बैंक जाके लोन ले लिया, उसने आपको दे दिया. पहले तो उतनी सर्विस देते नहीं, चक्कर ज्यादा कटाते हैं वो. दूसरा क्या, अब आपको ट्रांसफर करना है, फिर आप एलआईसी वाला ढूंढते फिरोगे. मैं ऐसे इंसान से जोड़ दूंगा जो लाइफ लॉन्ग आपको उसी का लोन ट्रांसफर करना है वही करा देगा, उसका सब कुछ आपके पास है, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट भी है, सब सेट बना हुआ है, फट से यहाँ सेट कर देगा. आपको हर बार उतनी मेहनत की, लेथार्जी बहुत है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट लेथार्जी इन चेंजिंग लोन्स? अरे यार वो फॉर्म 16 मांगेगा, आईटीआर मांगेगा, उसके मांगेगा, नक्शा मांगेगा यार. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट लेथार्जी टाइप एल लोन ट्रांसफर करने में या इवन लेने में भी? नया लेथार्जी कितनों ने फील करी है? उन आपको पता है ज्यादा है, बट आप चल रहे हो. एंड आपने क्या, मैंने भी फील करी है, ठीक है. तो मैं जो फील करता हूं, मुझे लगता है बाकी लोग भी फील करते होंगे कि यार चल ठीक है, कैलकुलेशन नहीं करते. अगर 1 करोड़ पे 0.5 का फर्क इज लाइक 50,000 रुपीज का फर्क, 50 लाख पे 1% का फर्क इज लाइक 50,000 का फर्क, 4,000 रुपए महीना. आपको 2,000 रुपए 3,000 को देते हो झाड़ू पोछा बर्तन के, आप 4-5 हजार लेथार्जी के चक्कर में बैठे हो. तो ये लेथार्जी ओवरकम कर देंगे जो मैं बंदा जिस तरह जोड़ूंगा, ही विल जस्ट डू इट. लेथार्जी जो आपको है वो पूरी हो जाएगी, बिकॉज दैट डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ही विल नॉट कीप ट्रबलिंग यू. एंड देन आई हैव फाउंड दिस, पर मैं अपने हर 2 साल 1.5 साल में चेंज करा लेता हूँ. ओए कर दे चेंज, अब कितना हो रहा है, कर दे चेंज, कर दे चेंज, ठीक है. बहुत लोगों को लेथार्जी हुई है, ठीक है. तो यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ. थैंक यू वेरी मच. Recorder, please stop the